आप देख रहे हैं वन डॉट विनर एजुकेशन और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन हिस्ट्री के 200 बेस्ट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, पल्लव राजा महेंद्र द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव राजा महेंद्र द्वितीय को हराने वाले हैं पुलकेशिन द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, इनको हराया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कालिदास का नाम किस अभिलेख में आता है? तो कालिदास का नाम जो है आता है अहियोल अभिलेख में। अहियोल अभिलेख जो है इसमें आता है कालिदास का नाम। अहियोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। वह जैन मतानुयायी था। पुलकेशिन द्वितीय जो था वह जैन मतानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया था। इस अभिलेख को रविकीर्त ने लिखा था। यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी शामिल थी। इसमें जो है कालिदास और भारव जो है इन दो लेखकों का नाम आता है, दो कवियों का नाम आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कालिदास का उल्लेख मिलता है अहियोल अभिलेख में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी मुद्रा में गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था? कि कौन सी मुद्रा में प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था? तो वह मुद्रा थी धर्मचक्र मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मचक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र मुद्रा में जो है अपना पहला उपदेश दिया था। धर्मचक्र मुद्रा में जो है पहला उपदेश दिया था। और कहाँ दिया गया था? यह दिया गया था सारनाथ में। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में जो है गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर नाथ की मूर्ति है उसको किसने बनवाया था? तो उसको बनवाने वाले हैं चामुंडा राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चामुंडा राय ने जो है इसको बनवाया था। और यह जो है गोमतेश्वर को जो है बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यह गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति जो है 10वीं सदी में बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैनी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह थी अवंती की। अवंती, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उज्जैनी अवंती की राजधानी थी और यह जो है आज के टाइम में मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो है गांधार राज्य की राजधानी थी। यह जो है शिक्षा व्यवस्था जो है एकदम उन्नत थी यहाँ पे। तो गांधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। 146 का क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। तक्षशिला की राजधानी गांधार। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर बसा हुआ था? तो वह बसा हुआ था मथुरा नगर, जो कि उत्तर और दक्षिण पथ के जंक्शन का कार्य करता था। यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के मध्य मथुरा बसा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह थी मथुरा। सूरसेन जो है महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र का नगर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह थी कुरु महाजनपद की राजधानी। इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो मत्स्य जनपद विराटनगर आज की जयपुर में स्थित है।
ठीक है, तो इसे जो है पांडवों ने यहाँ पे अपना अज्ञातवास बिताया था और रहने का स्थान बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था प्रद्योत नरेश के यहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बिंबिसार है यहाँ हर्यक वंश का राजा था और यही जो है हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार को एक दूसरे नाम से जाना जाता था, वह नाम कौन सा था? तो वह था श्रेणिक नाम से जाना जाता था बिंबिसार को, क्योंकि यह हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। उसने जो है 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। इसके बाद महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है महापद्मनंद को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो है महापद्मनंद को कहा जाता है, इसने जो है 345 ईसा पूर्व जो है अपने नंदवंश की स्थापना करी थी, इसलिए इनको भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंदवंश की स्थापना किसने की थी? नंदवंश की स्थापना करने वाले थे महापद्मनंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व जो है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। वहाँ उसका पूर्व के राजा पोरस से युद्ध हुआ था। जो है अलेक्जेंडर में जो आक्रमण किया था, तो पूर्व के राजा पोरस से उनका युद्ध हुआ, जिसे हाइडप्सीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज कर रहा था? तो अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन चल रहा था मगध पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसकी जो है विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। नंद वंश के पास विशाल सेना थी, जिसके बारे में सुनकर अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करने से इनकार कर देता है एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो वह किया था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। अशोक ने अपने सिंहासन रोहण के जो है 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था इसी युद्ध के पश्चात। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका नामक बुक लिखने वाले हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।